पवित्र बाइबल जीवन देने वाली पुस्तक हिंदी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे वीडियो प्रतिदिन प्राप्त करने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकॉन भी दबाएं। आज का पवित्र बाइबल पाठ पहला सामुएल के पुस्तक अध्याय 28। उन दिनों में पलिस्तियों ने इज़राइल से लड़ने के लिए अपनी सेना इकट्ठी की। तब आकीश ने दाऊद से कहा, निश्चय जान कि तुझे अपने जनों समेत मेरे साथ सेना में जाना होगा। दाऊद ने आकीश से कहा, इस कारण तू जान लेगा कि तेरा दास क्या करेगा। आकीश ने दाऊद से कहा, इस कारण मैं तुझे अपने सिर का रक्षक सदा के लिए ठहराऊंगा। शाऊल और भूत सिद्धि करने वाली स्त्री। शामुएल तो मर गया था और समस्त इस्राएलियों ने उसके विषय छाती पीटी और उसको उसके नगर रामा में मिट्टी दी गई। और शाऊल ने खोजों और भूत सिद्धि करने वालों को देश से निकाल दिया था। जब पलिस्ती इकट्ठे हुए और शुनेम में छावनी डाली, तो शाऊल ने सब इस्राएलियों को इकट्ठा किया और उन्होंने गिलाबों में छावनी डाली। पलिस्तियों की सेना को देखकर शाऊल डर गया और उसका मन अत्यंत भयभीत होकर कांप उठा। जब शाऊल ने यहोवा से पूछा, तब यहोवा ने ना तो स्वप्न के द्वारा उसे उत्तर दिया और न ऊरीम के द्वारा और न भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा। तब शाऊल ने अपने कर्मचारियों से कहा, मेरे लिए किसी भूत सिद्धि करने वाली को ढूंढो कि मैं उसके पास जाकर उससे पूछूं। उसके कर्मचारियों ने उससे कहा, इंदौर में एक भूत सिद्धि करने वाली रहती है। तब शाऊल ने अपना वेश बदला और दूसरे कपड़े पहनकर 2 मनुष्य संग लेकर रातों रात चलकर उस स्त्री के पास गया और कहा, अपने सिद्धि भूत से मेरे लिए भावी कहलावा और जिसका नाम मैं लूंगा उसे बुलवा दे। स्त्री ने उससे कहा, तू जानता है कि शाऊल ने क्या किया है, कि उसने खोजों और भूत सिद्धि करने वालों का देश से नाश किया है। फिर तू मेरे प्राण के लिए क्यों फंदा लगाता है कि मुझे मरवा डाले। शाऊल ने यहोवा की शपथ का कर उससे कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, इस बात के कारण तुझे दंड ना मिलेगा। तब स्त्री ने पूछा, मैं तेरे लिए किसको बुलवाऊं? उसने कहा, शामुएल को मेरे लिए बुला। जब स्त्री ने शामुएल को देखा, तब ऊंचे शब्द से चिल्लाई और शाऊल से कहा, तूने मुझे क्यों धोखा दिया? तू तो शाऊल है। राजा ने उससे कहा, मत डर, तुझे क्या देख पड़ता है? स्त्री ने शाऊल से कहा, मुझे एक देवता पृथ्वी में से चढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। उसने उससे पूछा, उसका कैसा रूप है? उसने कहा, एक बूढ़ा पुरुष भागा होड़े हुए चढ़ा आता है। तब शाऊल ने निश्चय जानकर कि वो शामुएल है, हौदे मुंह भूमि पर गिर के दंडवत किया। शामुएल ने शाऊल से पूछा, तूने मुझे ऊपर बुलवाकर क्यों सताता है? शाऊल ने कहा, मैं बड़े संकट में पड़ा हूं, क्योंकि पलिस्ती मेरे साथ लड़ रहे हैं और परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया और अब मुझे ना तो भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा उत्तर देता है और न सपनों के। इसलिए मैंने तुझे बुलाया कि तू मुझे जता दे कि मैं क्या करूं। शामुएल ने कहा, जब यहोवा तुझे छोड़कर तेरा शत्रु बन गया,
तब तू मुझसे क्यों पूछता है? यहोवा ने तो जैसा मुझसे कहलवाया था वैसा ही उसने व्यवहार किया है, अर्थात उसने तेरे हाथ से राज्य छीन कर तेरे पड़ोसी दाऊद को दे दिया है। तूने जो यहोवा की बात ना मानी और ना अमालेकियों को उसके भड़के हुए कोप के अनुसार दंड दिया था, इस कारण यहोवा ने तुझसे आज ऐसा बर्ताव किया। फिर यहोवा तुझ समेत इस्राएलियों को फिलिस्तियों के हाथ में कर देगा और तू अपने बेटों समेत कल मेरे साथ होगा और इस्राएली सेना को भी यहोवा फिलिस्तियों के हाथ में कर देगा। तब शाऊल तुरंत मुंह के बल भूमि पर गिर पड़ा और शामुएल की बातों के कारण अत्यंत डर गया। उसने पूरे दिन और रात भोजन ना किया था, इससे उसमें बल कुछ भी ना रहा। तब वो स्त्री शाऊल के पास गई और उसको अति व्याकुल देकर उनसे कहा, सुन, तेरी दासी ने तो तेरी बात मानी और मैंने अपने प्राण पर खेलकर तेरे वचनों को सुन लिया जो तूने मुझसे कहा। तो अब तू भी अपनी दासी की बात मान और मैं तेरे सामने एक टुकड़ा रोटी रखूं, तू उसे खा कि जब तू अपना मार्ग ले तब तुझे बल आ जाए। उसने इनकार करके कहा, मैं न खाऊंगा। परंतु उसके सेवकों और स्त्री ने मिलकर यहाँ तक उसे दबाया कि वो उनकी बात मानकर भूमि पर से उठकर खाट पर बैठ गया। स्त्री के घर में एक तैयार किया हुआ बछड़ा था, उसने पूर्ति करके उसे मारा। फिर आटा लेकर गूंदा और अख़मीरी रोटी बनाकर शाऊल और उसके सेवकों के आगे लाई और उन्होंने खाया। तब वे उठकर उसी रात चले गए। मैं आपसे यह अनुरोध करता हूँ कि कृपया आज का बाइबल पाठ को अध्ययन करें और जिन वचनों के द्वारा आप प्रभावित हुए उसे अपने कॉपी में लिखें और आज दिन भर इस वचनों को अपने जीवन में अभ्यास करें। परमेश्वर चाहता है कि आप उनके समान सिद्ध और पवित्र बन जाएं। परमेश्वर आपको बहुताई से आशीष करे। आमीन।